अस्सलाम वालेकुम। आज हम देखेंगे ये जो जिस्म पे सोजियाँ आती हैं, चेहरे पे, हाथों पे, पाँव पे, तो ये क्यों आती हैं, इसके पीछे क्या मैकेनिज़्म होता है और ये किस वजह से आती हैं, उसके कॉज़ेज़ देखेंगे और इसका हम कैसे इलाज कर सकते हैं वो देखेंगे। तो पहले तो ये सोजियाँ आती क्यों हैं? जब भी कोई जिस्म के किसी हिस्से में पानी आएगा तो वो सूजन कराएगा। अब पानी ये कैसे, जैसे हम गुब्बारे में पानी फ़िल करते हैं तो वो फूल जाता है, इसी तरह जिस्म भी फूल जाता है। अब ये पानी आता क्यों है? असल में जिस्म में सारे हिस्सों में पानी की एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होती है। शरीयानों में इतना है, स्किन में इतना है, बाहर इतना है। तो उसमें जब ये शरीयानों के अंदर पानी होता है तो इसको असल में एक प्रोटीन एल्ब्यूमिन होती है और दूसरी प्रोटीन होती है, वो इसको जकड़ के रखती हैं, इस पानी को बाहर नहीं आने देती। लेकिन ये पानी बाहर क्यों आएगा? ये इसलिए आएगा कि जब वो प्रोटीन का लेवल जिस्म में कम हो जाएगा तो वो पानी बाहर आना शुरू हो जाएगा। इसमें बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं जो जिस्म में प्रोटीन का लेवल कम कर सकती हैं। उसमें आपके कोई जिगर के मसले हो सकते हैं, हेपेटाइटिस, सिरोसिस, या कोई गुर्दों के मसले जिनकी वजह से प्रोटीन लॉस हो रहा है, जैसे पहले मैंने आपको बताया हुआ है कि नेफ्राइटिक सिंड्रोम में, या फिर गुर्दों की कोई आखिरी स्टेज है, या शुगर के भी किसी मसले की वजह से ना जिस्म से प्रोटीन निकलता रहता है एल्ब्यूमिन की फॉर्म में। इसी तरह अगर किसी को दिल का मसला है तो उसमें भी सोजियाँ आ सकती हैं, उसके पीछे डिफरेंट मैकेनिज्म होता है। अब अगर किसी की प्रोटीन कम नहीं है और फिर भी उसके जिस्म में पानी आ रहा है, सोजें पड़ रही हैं, स्वेलिंग हो रही है, तो उसकी क्या वजूहात हो सकती हैं? उसकी वजह ये हो सकती है, अब नॉर्मली भी जो शरीयानों से ना लिम्फेटिक के ज़रिए थोड़ा बहुत पानी आता रहता है। अब उसको हमारी लिम्फ वेसल्स होती हैं, वो उठा के रिसाइकिल करती हैं। अब अगर ये शरीयानों का पानी उसको रीअब्ज़ॉर्ब ना किया जा सके लिम्फेटिक्स की वजह से, तो भी एडिमा हो जाएगा। अब ये ऐसे होता है, उन लिम्फेटिक्स में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाए, जिनको लिम्फेटिक ऑब्स्ट्रक्शन कहते हैं, तो उसमें भी ऐसे सोजियाँ आ सकती हैं। अब ये जो डिफरेंट मैंने आपको कॉजेज़ बताए हैं, इनकी वजह से जो एडिमा है वो भी मुख्तलिफ़ किस्म का हो सकता है। लाइक जैसे दिल का मसला है, उसमें जो एडिमा होता है वो सोडियम और पानी की रिटेंशन की वजह से होता है। तो उसका एडिमा यूजुअली पाँव पे और टाँगों पे ज़्यादा होगा, बनिस्बत के चेहरे पे आएगा। इसी तरह जो प्रोटीन के कम होने की वजह से एडिमा आएगा, वो चेहरे पे भी आता है और बाकी जिस्म के हिस्सों पे भी आता है। वो क्यों? क्योंकि उसके सारे जिस्म में उसने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होना होता है। जैसे गुर्दों का कोई मसला है, कोई नेफ्रोटिक सिंड्रोम है, तो आपके चेहरों के, आँखों के इर्द-गिर्द भी सूजन होगी और पाँव पे भी होगी। लेकिन ये सुबह में ज़रा ज़्यादा प्रोनाउंस होगी, क्योंकि सुबह में सारे जिस्म में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। लेकिन जो ही रात को हम अप्रोच करेंगे, शाम तक जाएँगे, तो ग्रेविटी, जो कशिश शकल है, उसकी वजह से ये सारा एडिमा आपके टाँगों तक चला जाएगा, पाँव तक चला जाएगा। चेहरे पे शायद एडिमा कम हो जाए। तो उसकी वजह यही होती है कि किसी शक्ल ने उसको खींच लिया है। इसके अलावा कुछ नॉर्मल चीज़ें भी होती हैं, अगर ये सारा कुछ ना हो फिर भी एडिमा हो सकता है। लाइक प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी के आखिरी जो दिन होते हैं उनमें एडिमा हो सकता है, क्योंकि उनमें भी पानी की रिटेंशन होती रहती है। इसके अलावा कोई ब्लड ट्रांसफ्यूजन रिएक्शन की वजह से एडिमा हो जाए, कोई एंजियो एडिमा होता है, जिस्म पे कोई एलर्जी है उसकी वजह से एडिमा हो सकता है, या कोई थायराइड के भी किसी को इश्यूज़ हैं तो उनमें भी एडिमा हो सकता है। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि इसमें जब भी कोई आपको इस तरह का साइन लगे, क्योंकि ये सारे आपके वाइटल ऑर्गन्स हैं, दिल का मसला है तो आपको दिल के डॉक्टर के पास जाना चाहिए, और कोई गुर्दों का मसला है तो गुर्दों के डॉक्टर के पास जाएंगे। उसके मुताबिक जिस तरह आपको एडिमा आया हुआ है या उसमें जो चीज़ें आप नोट कर रहे हैं, तो फ़ौरन आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। वो क्या करेगा कि वो आपकी जो है ना फिर कोई पेशाब और दवाइयाँ देगा जिससे एडिमा कम होगा। इसमें आपने नमक और पानी का इस्तेमाल कम से कम करना होता है, और जो भी अंडरलाइंग जो भी डिज़ीज़ होगी, जो भी मसला होगा, उसको उसके मुताबिक ट्रीट करेंगे और ये आपका एडिमा जो है ना वो कम हो जाएगा। तो बेसिकली बताने का मतलब ये है कि इस सिनेरियो में कोई भी इसको बिल्कुल आपने मामूली नहीं लेना। ये आपके के किसी भी वाइटल ऑर्गन के फेलियर या इब्तदाई फेलियर की तरफ ये जो है ना इशारा होता है, तो इसको आपने फ़ौरन चेक करवाना है। थैंक यू।